Hello and welcome to face classes. Today in this video we are going to discuss about longitudes and time. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं की और उन रेखाओं की सहायता से कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, इसको जानेंगे हम। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेटर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में देखा था, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को देखा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी रेखाओं को पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ के ऊपर से गुजरती हैं, जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती हैं, और इन रेखाओं से समय निर्धारित होता है। ठीक है, अब देखिए लॉन्जिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जब भी कभी हमें किसी जगह के बारे में एग्जैक्टली लोकेशन जानना है तो सिर्फ इस बात से आप पता नहीं लगा सकते कि वो जगह कहाँ है, नॉर्थ और साउथ, बल्कि हमें ईस्ट और वेस्ट भी जानना होगा। तो हमें ईस्ट और वेस्ट जानने के लिए हम लोगों ने नॉर्थ से लेके साउथ तक एक लाइन बनाई है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे इससे पहले की सारी रेखाएं इमेजिनरी थी, ये तमाम रेखाएं इमेजिनरी होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ वहां पर हमारे पास 181 लाइन्स थी, जहां पर हमारे पास 360 लाइन्स होंगी, 360 लाइन होंगी। ये जो लाइन है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसे 0 डिग्री माना जाता है, और इसके बिल्कुल अपोजिट में जो लाइन है उसे हम 180 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड कहा जाता है इन लाइंस को, और इसको डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड में नापा जाता है, और आगे चल के इस 360 डिग्री को, हर एक डिग्री को मिनट और फिर सेकंड में नापा जाता है। इस प्रकार से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। ये सेमी सर्कल्स होते हैं, यानी कि आधा गोले होते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स पढ़ा था वो पूरे गोले थे, वो पूरा सर्कल थे जो हमारे अर्थ के चारों तरफ थे। लेकिन ये जो है ये पूरा सर्कल नहीं बल्कि सेमी सर्कल्स हैं, और 0 से शुरू होते हैं पोल से, और इस तरह से ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लाइन है जिसे 0 डिग्री माना गया है, ठीक है, इसको क्या माना गया है, 0 डिग्री। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहां से ईस्ट डायरेक्शन में टोटल 180 लाइंस बनाई गई हैं। इसी प्रकार से वेस्ट डायरेक्शन में भी 180 लाइंस बनाई गई हैं, और ये जो 180वीं लाइन है ये जाकर पीछे मिल जाती है, यानी ईस्ट से जाएंगे, जब 180 आएगा वही वेस्ट से 180 होगा। तो ठीक है, ये 180 डिग्री जो लाइन है ये एक ही है जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये जो लाइन है ये इंग्लैंड से होके, यहां पर इंग्लैंड है, इससे होके जाती है, इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके इधर हर एक डिग्री बढ़ते बढ़ते 180 तक आता है। ठीक है, 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री। 180वीं जो लाइन है वो आपस में एक ही होती है, दोनों मिली हुई होती हैं। अब ये जो लॉन्जिट्यूड्स हैं ये लैटिट्यूड्स की तरह नहीं होते हैं, यानी ये पैरेलल में नहीं है, बल्कि तमाम मेरिडियंस जो हैं ये इक्वल लेंथ में होते हैं। ठीक है, देखो मेरिडियंस को दर्शाना, उसका नंबर बताना बड़ा मुश्किल था, तो तमाम देशों ने एक मीटिंग किया। मीटिंग कहां पर हुई, इंग्लैंड के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में हुई, जो कि ग्रीनविच में है इंग्लैंड में। अब वहां से जो लाइन जा रही थी उसे ही 0 डिग्री मान लिया, और कहा कि इसके ईस्ट की जो लाइंस हैं उसको ईस्ट मेरिडियंस कहा जाएगा, और उसके वेस्ट की जो लाइंस हैं 180 तक उसको वेस्ट मेरिडियंस कहा जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट में 180, वेस्ट में 180। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 180 डिग्री जो है ये ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो आप कहेंगे ये कॉमन लाइन है जो ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन और 180 जो है ये जो है हमारे अर्थ को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन है और ये जो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में विभाजित करते हैं। इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इधर वाला पूरा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूड्स की सहायता से समय के बारे में कैसे पता लगाते हैं। देखो समय की जानने के लिए लोग पृथ्वी की गति,
मून यानी चांद और दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से पुराने जमाने से समय के बारे में पता लगाते आ रहे हैं। सूरज जो है ये हमेशा उगता है और फिर हर दिन जो है ये डूबता भी है, ठीक है। तो इससे जो है पहले जमाने में लोगों ने पूरी दुनिया में उसी के हिसाब से समय का निर्धारण होता था। तो ये माना जाता था कि शैडो जो होता है सन के जरिए से बनता है। अगर शॉर्टेस्ट है तो नून होगा यानी दोपहर होगा, अगर लॉन्जेस्ट है तो या तो सनराइज का समय है या सनसेट का समय है। तो इस तरह से समय का निर्धारण होता था। अब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच में है इसको ये माना जाता है, मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, अब इस लाइन को ये माना जाता है कि जब सूरज यहां होगी तो ये दोपहर के 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अब इधर जो है जो समय है वो दोपहर के बाद वाला समय यानी इवनिंग होगा, ठीक है, और इधर जो है मॉर्निंग का समय होगा, ठीक है। इधर जो टाइम होगा वो पीएम में होगा और इधर का टाइम जो होगा वो एएम। अब आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं दिन और रात मिला के, और 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स होते हैं टोटल, ठीक है। अब 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स 24 घंटे, तो अगर इसको आप भाग देंगे तो एक घंटा बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइम मेरिडियन पर यहां अगर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री अगर आप पीछे जाएंगे तो वहां पर 1 बज जाएगा। देखिए ये जो ग्रीनविच लाइन है इससे अगर हम ईस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। वहीं अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक घंटा माइनस होगा। अब देखिए इंडिया जो है हमारा, इंडिया आप देख रहे हैं यहां आप देखेंगे 5.5 घंटा प्लस है, यानी अगर यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। इसी प्रकार से अगर यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में -7 यानी कि 12 में से 7 घटाएंगे, सुबह के यहां पर 5 बज रहे होंगे, 5 AM का समय होगा, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि अगर अभी हमारे यहाँ रात के 8 बज रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, घटा देना रहेगा, यानी कि यहां पर अभी लगभग 2:30 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। तो इस तरह से समय का निर्धारण होता है। हर एक देश के लोग एक स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी एक ही देश में कई सारी लाइंस गुजरती हैं। देखिए यहाँ पर 97 डिग्री ईस्ट है और यहाँ 68 डिग्री ईस्ट है, 97 डिग्री ईस्ट और 68 डिग्री ईस्ट। इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कितना फर्क हो रहा है, 29 डिग्री का। कितना फर्क हो रहा है, 29 डिग्री का। 15 मिनट में 1 घंटा, तो 29 मिनट में 1.25 घंटे लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1.25 घंटे। यहां आप देखें 1 घंटा 45 मिनट का फर्क हो जाता है गुजरात और असम के बीच। तो एक ही देश में 2 समय तो हो नहीं सकता है कि गुजरात के लोग अलग टाइम पे अपना ऑफिस खोलेंगे और असम के लोग अलग टाइम पर अपना ऑफिस खोलेंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे देश के लोगों ने हमारे जो देश के बीच से जो लाइन गुजरती थी 82.5 डिग्री ईस्ट, इसी को इंडिया का टाइम जोन माना है, इसलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से, IST के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि वो लॉन्जिट्यूड जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, उसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, ठीक है। ये पूरे देश के लिए फॉलो होगा। अब यहां भले ही 68 डिग्री ईस्ट है लेकिन इस हिसाब से टाइम नहीं, बल्कि 82.5 डिग्री के हिसाब से यहां पर टाइम निर्धारित होगा, ठीक है। अब ये देखिए कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एक से ज्यादा लॉन्जिट्यूड्स पास करते हैं, जैसे रशिया मान लीजिए। अब चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा लाइंस गुजर रही है इसलिए यहां पर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, यहां पर 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। हमारी अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हर एक टाइम जोन 1 घंटे का है, ठीक है। इस तरह से 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो एक टाइम जोन को कवर करती है, ठीक है। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है, एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो
and comment below. If you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe.